एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। Now that's not all. Citing this very big revelation, the Prime Minister further went on to say that INDIA bloc wants to change the constitution to ensure Muslims get quota. Listen in. कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। Now, this comment also comes just a day after the Prime Minister's Mujra taunt at the INDIA bloc. What did the Prime Minister mean, or what was that comment that has sparked outrage amongst the entire opposition? Listen in for yourself. एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। On expected lines, the opposition has hit out at Prime Minister for this remark. Priyanka Gandhi of the Congress Party goes on to say that Prime Minister is back to doing Hindu-Muslim politics. मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। क्योंकि वो इस पद पे बैठे हुए हैं जिसकी एक अपनी गरिमा है और उनका जो स्टेटस है वो पद से जुड़ा हुआ है। तो अगर पद के स्टेटस में इतनी आप गिरावट ले आओगे और जब आप मुजरे की बात करते हो तो एक महिलाओं का भी अपमान है। बाकी दो अलग बात छोड़ो, आप कहना क्या चाहते हो? आप महिलाओं का अपमान करते हो, विरोधियों का अपमान करते हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एक नेता को करने नहीं चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हार की डर से गड़बड़ा गए हैं और उनको अच्छी तरह पता चल गया है कि बिहार में एक 34 वर्ष का नौजवान श्री तेजस्वी यादव जी ने उनको हार का माला 5वें चरण के चुनाव के बाद ही पहना दिया है। तो उनकी सत्ता जाती हुई दिख रही है
तो ये इस तरह की भाषा पर उतर आए हैं। अब ये भाषा तो राम भक्तों का हो ही नहीं सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों का भविष्य सजा संवार दिया, नौकरी दे दिया, तो आप जेल देने की धमकी दे रहे हैं। Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।